Hello students, welcome to your computer class for class 3rd. Last video we have discussed about input or process. Today we will talk about output. Last video में मैंने आपको how does a computer work के 4 वर्क थे, उसके 4 जॉब थे, इनपुट और प्रोसेस आपको पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ेंगे आउटपुट. सो लेट्स स्टार्ट. द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. इट मीन्स जो प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट निकल कर आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. मैंने आपको बताया था द आउटपुट विच इज़ displayed on the screen of a monitor is called the soft copy of the output. It means जो आउटपुट निकल के आता है, जो हमारा सामने इन मॉनिटर पर जो हमें दिखाई देता है रिज़ल्ट, जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, सिर्फ शो होता है हमें मॉनिटर पर, उसको हम सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट बोलते हैं. ए कंप्यूटर आउटपुट ऑफ द सॉफ्ट कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट. इट मीन्स जो प्रिंट आउट होके सॉफ्ट कॉपी से निकलकर जो प्रिंटर से निकलता है ना, जो प्रिंटर से निकलता है और पेपर के पास हमारे पास हार्ड कॉपी के रूप में हमें मिल जाता है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. ठीक है. इट मीन्स जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो हमें मॉनिटर पर शो होती है, रिज़ल्ट उसका आउटपुट होता है, और जो हमें प्रिंटर पर पेपर पर जो हमें मिलता है पेपर, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आउटपुट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द कंप्यूटर टू आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. तो आउटपुट रेफर जो मूवमेंट डाटा को देता है, हमें अंदर से शो कराता है अपने आउटपुट डिवाइसेस से, वो कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर. सो आई होप अंडरस्टैंड आउटपुट. नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्टोरेज. व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद योर डाटा, इट मीन्स जो हम अपना वर्क को, डाटा को ख़त्म करना चाहते हैं, यू कैन स्टोर इट इन अ मोर परमानेंट फ्रॉम कॉल्ड स्टोरेज, और उसको हम स्टोर करके किसी परमानेंट फॉर्म में रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टोरेज. और उसके भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरीके से हार्ड कॉपी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव एसेट्रा आर स्टोरेज डिवाइसेस. इट मीन्स जैसे हमें अपने कंप्यूटर में से सब कुछ अपने डाटा को निकालना है, तो उसको हमें सुरक्षित रखने के लिए, आगे फ्यूचर में काम देने के लिए कि हम उसे दोबारा से ले सकते हैं, तो वो उसको हम किस में स्टोरेज करके रख सकते हैं, परमानेंट तरीके से उसको रख सकते हैं. किस किस में रख सकते हैं, हार्ड कॉपी में, फ्लॉपी डिस्क में, सीडी रोम में, पेन ड्राइव में. ओके. तो दीज आर स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. डू यू नो सीडी एंड फ्लॉपी डिस्क स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर फ्यूचर यूज़. सीडी और फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं, वो जो सूचनाएं के लिए भविष्य के यूज़ में काम आती हैं. दे एक्ट एज बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, और ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का कार्य भी करती हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द कंप्यूटर मेनली परफॉर्म 4 जॉब्स. अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर 4 तरीके के मेन मुख्य कार्यों को करता है. नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेस, नेक्स्ट है नंबर 3 आउटपुट, देन आफ्टर स्टोर. ओके. तो देखिए हम इनपुट किस में करते हैं, मैंने आपको डिवाइसेस भी संग के संग बताए थे, एग्जांपल भी बताए थे. कीबोर्ड होता है. नेक्स्ट हमारा जो हम प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस किस में होती है, हमारी सीपीयू में होती है. और जो हम आउटपुट हमारा किस में शो होता है, सॉफ्ट कॉपी में, मॉनिटर पर शो होता है. और जो स्टोरेज करते हैं वो हम कौन सी डिवाइस में करते हैं, हार्ड डिस्क में डिवाइस करते हैं, स्टोर कर लेते हैं. ठीक है. अब देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमने इनपुट करा इन कीबोर्ड के थ्रू 3 6, तो डाटा हमारा प्रोसेस हमने करा 3 + 6, आउटपुट रिज़ल्ट हमारा मॉनिटर पर क्या निकल के आया, 9. और अगर हम उसे स्टोर करके किसी में रखना चाहते हैं तो वो किस में रखेंगे, हम हार्ड कॉपी में. तो ये हमारा स्टोर हो गया 9. ओके. इस तरीके से ये कंप्यूटर जो है वो मुख्य 4 कार्यों को करता है. नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. ये फीचर कंप्यूटर की विशेषताएं. ठीक है. कंप्यूटर इज़ नॉट एंड जस्ट ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इट हैज़ मैनी फीचर्स विच मेक इट सो स्पेशल, सच एज
देखिए कंप्यूटर एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मीन्स होता है, विशेषताएं भी हैं जो कि एक स्पेशल हैं, जिससे वो स्पेशल एक मशीन बनी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 हमारा है स्पीड। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड। इट डज कैलकुलेशन फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स जो कंप्यूटर है वो बहुत हाई स्पीड से वर्क को करता है हमारे, और ह्यूमन बीइंग तो हम लोग जो हैं वो कार्य करते करते थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर भी कभी भी कार्य करते करते नहीं थकता है, और हम लोगों से पहले रिजल्ट को शो कर देता है, हम लोगों से पहले वर्क को कर लेता है। तो सबसे पहला फीचर्स इसका क्या हो गया, स्पीड। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई स्पीड होती है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है विदाउट एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, कोई भी गलती नहीं करता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, हम लोगों से कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में कभी भी कोई गलती नहीं होती है। दिस मीन्स दैट इट वर्क्स वेरी क्विकली एंड मेक्स ज़ीरो मिस्टेक्स। वो बहुत जल्दी वर्क को कर लेता है और ज़ीरो मिस्टेक, और मिस्टेक भी कोई भी नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंस। कंप्यूटर इज़ ए टायरलेस मशीन, यानी कि कंप्यूटर कभी भी टायरलेस मशीन है, अनलाइक ह्यूमन बीइंग नहीं है। इट कैन वर्क सेम विथ सेम एफिशिएंसी ऑफ अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हम लोग तो थक जाते हैं, कोई एक काम को करते करते ऊब जाते हैं और हमारा करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है और ना ही बोर होता है, और हमारे वर्क को लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर इज़ इट्स लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी लार्ज मेमोरी होती है, वेयर इट स्टोर अ हज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिटेटिव क्विकली एंड ईजीली व्हेन वी नीडेड। यानी कि इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रखने की स्टोर होता है, और उसे बहुत अपने अंदर रख लेता है क्विकली, और जहाँ पर उसे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ यूजेस, उसके बहुत मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं, बहुत तरीके की फील्ड्स में वो वर्क कर सकता है। एक कंप्यूटर इज़ अ मल्टीपर्पज़ मशीन, मतलब बहुत तरीके से वो नए नए कार्यों को कर सकता है, बहुत कार्यों को कर सकता है। दैट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क एंड इट्स यूज़ इट इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, और इसका जो यूज़ करते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। ओके, इस तरीके से उसके जो फर्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर में नंबर 1 आ गया स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी, नंबर 3 डिलीजेंस, नंबर 4 मेमोरी, एंड नंबर 5 मल्टीपर्पज़ यूजेस। Okay, so these are features of a computer. I hope you understand students. Thank you. We will continue the next video, types of computer. Okay.